उदयपुर जिले के भिंडर में युवक के शव को हॉस्पिटल में छोड़कर फरार होने के मामले में पुलिस ने महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसीपी भुवन भूषण ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि मनमोहन पाटीदार के शव को कुछ लोग भिंडर के हॉस्पिटल में छोड़कर फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया और इस मामले में डुंगला निवासी राजू गुज्जर और उसके मध्य प्रदेश के साथी पुष्पेंद्र सिंह, रतन सिंह, अनीश, साजिद और एक युवती अंजू बिलाला को गिरफ्तार किया है। राजू गुज्जर इस गैंग का सरगना है और उसने पहले मनमोहन से दोस्ती की और उसके बाद उसे हनी ट्रैप में फंसाने की योजना बनाई, जिसके बाद अंजू ने उसे फोन कर सालेला चौराहे पर स्थित होटल राजदीप पैलेस बुलाया। होटल से बाहर निकलने के बाद पुष्पेंद्र सिंह, रतन सिंह, अनीश और साजिद ने उसे पकड़ लिया और मनमोहन को बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देते हुए पैसा मांग करते मारपीट की। उसके बाद मनमोहन के मिलने वाले राजू गुज्जर के बारे में बताया तो राजू भी वहां आ गया और 6 लाख में मामला निपटाने की बात कही। मारपीट की वजह से जब मनमोहन को चोट आई तो उसे हॉस्पिटल ले गए। जब सुबह मनमोहन की तबीयत बिगड़ी तो वे उसे भिंडर के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस राजू गुज्जर तक पहुंची और उसके बाद पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। भिंडर थाना क्षेत्र में 2 फरवरी को 3 आदमी एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करा के गए, जो कि मृत हो चुका था हॉस्पिटल में लाने तक, और उसके बाद में वहां से फरार हो गए। शुरू वाले दिन पुलिस को ये लगा कि कोई एक्सीडेंट की बात होती है, उन्होंने हॉस्पिटल में यही कहा था कि हमारा दोस्त है, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसे इलाज कराएं। तो हमें लगा कि वो डर के भाग गए। पर जब इसको दर्ज किया गया तो एडिशनल एसपी प्रियंका मैडम और जो वहाँ के डिप्टी साहब है रविंद्र प्रताप जी, उनके नेतृत्व में एसएचओ भिंडर पूनाराम जी ने अथक प्रयास किया। उस पूरी घटना में पीछे से पीछे मूव करते गए। पता चला कि एक दिन पहले भी वो उसको एक चित्तौड़गढ़ किसी हॉस्पिटल के अंदर स्थित हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहां भी उन्होंने ये कहा था कि हमारा दोस्त है, इसका एक्सीडेंट हो गया। तो हमारे मन में शक उत्पन्न हुआ कि अगर ये एक दिन पहले ही इसका एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल लेके भी गए थे, तो उसको तुरंत घर न ले जाकर या किसी बड़े अस्पताल में न ले जाकर एक रात वो लोग कहाँ रहे। इसके पीछे फिर जब और क्रम में पीछे चलते गए, उसकी सारी ट्रेस आउट की गतिविधियां, उस लड़के जिसकी डेथ हुई थी, तो पता चला कि एक होटल के अंदर उसने रूम बुक किया था और उसमें एक लड़की भी उससे मिलने आई थी। फिर जब इसकी और गहनता में जाके किया तो पता चला कि राजू गुजर जो है, जो इसके गैंग है उसकी, जिसका वो सरगना है, उस गैंग के अंदर पुष्पेंद्र सिंह, रतन सिंह, अनीश, ये सब और साजिद, ये सब इसके सदस्य हैं। जो छोड़ने आए थे वो राजू, पुष्पेंद्र सिंह और रतन सिंह, ये 3 व्यक्ति थे। इनका जब पीछा करके इनको पकड़ा गया, मध्य प्रदेश से इसको पकड़ के लाए इन तीनों को, और जो लड़की थी अंजू, उसको भी पकड़ा गया, और जो अनीश था उसको भी पकड़ा गया। तो पूरी कहानी जो निकल के सामने आई कि एक हनी ट्रैप का गैंग चला था राजू गुजर, जिसमें ये सब सदस्य थे। लड़की एक भी हो सकती है, अन्य लड़कियों में इस्तेमाल हो सकता है, सदस्य कुछ और भी हो सकते हैं, जिसकी पूछताछ के अंदर सामने आएगा। वो एक हनी ट्रैप में फंसाने के बाद में मोडस ऑपरेंडी ये थी कि पहले तो लड़की उससे मिलने जाती थी, जब वो आदमी बाहर आता था तो अनीस, साजिद वगैरह जाते थे और उसको अपनी घर की महिला बताकर उससे मार पिटाई करते थे, उसको किडनैप कर लेते थे और बोलते थे कि तेरे को हम ये करेंगे, वो करेंगे और तेरे खिलाफ केस करेंगे। इतने में जो राजू, पुष्पेंद्र, रतन, इनमें से कोई उसका पहले से कोई न किसी बहाने से दोस्त बनता था। वो फिर बोलता था कि उसको कहाँ का रहने वाला है, तो उसने बोला सपोज मैं कानोड़ का रहने वाला हूँ। तो वो बोलता था कि अच्छा पुष्पेंद्र को जानता है, बोलता हाँ साहब जानता हूँ। फिर उसको दोस्त बन के उसको लेके आते थे। फिर वो आके उससे मांडवाली करता था, उससे पंचायती करता था कि कितने पैसे में सेटल कर देते, इतने पैसे में सेटल कर देते हैं। इस केस के अंदर 6 लाख रुपए के अंदर ये सेटल हुआ। सेटल होने के बाद उससे मार पिटाई ऑलरेडी हो चुकी थी, थोड़ी गंभीर किस्म की हो चुकी थी, ज्यादा चोट लगी थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल में लेके गए। पर जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक उसको छोड़ने की ना बात पे रात भर भी उन्होंने अपने साथ रखा। इन बिटवीन जब वो सुबह उसकी तबीयत बिगड़नी चालू हुई तो वो थोड़ा घबरा गए। उनको लगा कि इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, क्योंकि उनकी पहले सेटिंग हो चुकी थी कि ये पैसे देगा तो मुंह तो ये खोलेगा नहीं। इनके जितने भी विक्टिम थे उनका मतलब इनकी यूएसपी यही थी कि वो मुंह नहीं खोलते थे। तो पहले दिन हॉस्पिटल में गया तब भी उसने कुछ नहीं बताया, तो उसको लगा मेरा केस सेटल हो गया, बिना बात में जो बलात्कार का या कोई केस लगेगा तो चुपचाप पैसे देके छूट जाता हूँ, क्यों अपने बिना बात करूँ। तो एक्सीडेंट उसने बताया। इस केस के अंदर उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, जब वो पहुंचे तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। जब वो पता चला कि ये मृत हो गया तो वो वहां से भाग गए। फिर टीम ने पूरा करके इस गैंग के जो मुख्य सदस्य राजू, पुष्पेंद्र, रतन, अनीस और अंजू गिरफ्तार कर लिया। साजिद और एक अन्य सदस्य अभी गिरफ्तार नहीं हुए, उनके पीछे हैं। इन्होंने जो अन्य वारदातें की थी अलग अलग जिलों में, उसके पीछे भी इससे पूरी तफ्तीश आ गई है, जिसमें से प्राइमरी फिसाई है कि डुंगला, भादसोड़ा, सावलिया जी और असादरा, इनमें भी इन्होंने इसी तरह की किसी विक्टिम से हनी ट्रैपिंग के अंदर वसूली करी है। तो इसका भी अभी पता लगाएंगे और कहाँ का इन्होंने इस तरह के कांड किए हैं। इंजीनियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम, कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता।
एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466688।